बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो यकीनन आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस होंगे कि मैं ज़िंदगी में कभी कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, मैं ज़िंदगी में ग्रो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी ज़िंदगी में उन मंजिलों उन मुकामों को अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मेरी बात याद रखिएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में सारी सक्सेस, सारी मंजिलें अचीव करने में कामयाब हो पाएंगे। जो भी आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं या जिन भी गोल टारगेट्स को आप अचीव करना चाहते हो, बहुत से लोग जो मिलीनियर, बिलियनियर या किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में भी सक्सेसफुल है, कामयाब हैं, उनकी लाइफ में भी एक वक्त, एक दौर, एक जमाना ऐसा था जब वो सोचते थे कि यार अगर मेरे पास एक 500 का नोट हो ना तो क्या ही बात है, मजा आ जाए, मैं इससे फला काम करूंगा। और एक वक्त उनकी जिंदगी में ऐसा आया कि उन्हें पता ही नहीं कि उनके पास कितनी दौलत है, उन्हें इस चीज का हिसाब ही नहीं। वो बेशुमार पैसा लोगों, गरीबों में भी बांट रहे हैं और अपने पेरेंट्स पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, लगा रहे हैं, अपने बच्चों पे भी लगा रहे हैं, अपनी फैमिली पे भी लगा रहे हैं। मतलब कि हर जगह वो अपने ड्रीम्स, अपने ख्वाब पूरे कर रहे हैं। उनका अगर ख्वाब है अपने पेरेंट्स को बाहर के कंट्रीज घुमाना तो वो घुमाते हैं, अगर उनका अपना ड्रीम है विजिट करना मुख्तलिफ कंट्रीज में तो वो विजिट करके आते हैं। मतलब जो भी उनके ड्रीम्स थे उन्होंने सारे के सारे एक वक्त आया पूरे किए। लेकिन एक वक्त उन पे ये भी था कि उनके पास कुछ नहीं था। मतलब उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और एक दिन हीरो बन गए। जीरो टू हीरो उन्होंने ये सारा गोल टारगेट मतलब कि अचीव करते करते वो सारी मंजिलों, उन मुकामों तक पहुंच गए। लेकिन उनमें क्या खास बात थी जिसकी वजह से वो इन गोल टारगेट्स और इन मंजिलों पे पहुंच गए? यकीनन हर बंदे के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि यार ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो इस गोल, इस टारगेट या इस मंजिल तक पहुंच गए। तो उनमें कुछ यकीनन कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक था। उसके बगैर तो वो कभी अपनी उस मंजिल को, अपने उस गोल टारगेट तक ना पहुंच पाते। उनमें यूनिक था, ये हम सबको मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा कि उनमें कुछ ना कुछ यूनिक लाजमी था। उसी हवाले से बात का अब आगाज करते हैं। तो उनमें क्या यूनिक था, कौन सी उनमें चीज थी जिसकी वजह से वो इस गोल टारगेट, इस मंजिल तक पहुंच गए? तो सबसे पहले नंबर पर जो उनमें यूनिक चीज थी, वो सोचते थे कि यार मुझे कुछ बनना है। आज का हमारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम यह है कि वो गली में क्रिकेट खेलते हुए, बंटे खेलते हुए, फालतू के छत पे पतंगबाजी करते हुए और फालतू के मोबाइल पे टिकटॉक, यूट्यूब यूज करते हुए अपने टाइम को वेस्ट कर देता है। वो सोचता ही नहीं कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे जिंदगी में कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करना है। वो सोचता ही नहीं। तो जब तक एक स्टूडेंट सोचेगा नहीं वो बनेगा नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन थिंग कि आप में वो आइडिया, वो डिजायर, वो थिंकिंग पैटर्न होना चाहिए कि यार मुझे कुछ बनना है। एक डिजायर, एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि मुझे फला चीज अचीव करनी है, मुझे अभी जिस मैं सर्कल में हूं मुझे इससे बाहर निकलना है। जबकि हम में से ज्यादातर लोग जिस सर्कल में होते हैं वो उधर ही सेटिस्फाई होकर बैठ जाते हैं, वो उधर ही खुश होकर बैठ जाते हैं। जब वो उधर खुश हो जाते हैं इट मीन्स कि वो अब आगे नहीं बढ़ेंगे, वो ग्रो नहीं करेंगे, वो कुछ नया कंस्ट्रक्टिव, कुछ नया करेंगे ही नहीं, कोशिश नहीं करेंगे तो उन्हें कुछ नया मिलेगा भी नहीं। तो नंबर वन थिंग कि आपके पास होना चाहिए नए ड्रीम्स, आपके पास कुछ डिफरेंट करने की, आप में एक मतलब वो जिसे हिंदी में कहते हैं इच्छा या ख्वाहिश उर्दू में कहा जाए, तो आप में वो डिजायर होनी चाहिए कि यार आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, आई वांट टू डू समथिंग न्यू, आई वांट टू अचीव माय गोल टारगेट्स इन माय लाइफ, आई वांट टू अचीव माय गोल्स, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। तो मुझे ये काम करना है वगैरह वगैरह। आपके माइंड में ये चीजें चलना जब शुरू हो जाएंगी तो आप कर भी लेंगे। नंबर वन कि आपके पास होना चाहिए डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न, आपके पास होना चाहिए डिजायर, तो फिर आप करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो चीज होनी चाहिए, जब आपके पास ख्वाब है तो आपके पास दूसरे नंबर पर एक्शन लेने की खूबी आप में होनी चाहिए कि आप एक्शन ले सकते हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक ख्वाब उनके पास होता है, वो उसी ख्वाब को माइंड में लेके, अपने अंदर लेके कब्र में चले जाते हैं, दफन हो जाते हैं और वो उनका ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो एक्शंस नहीं ले पाते। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक्शन लेते हैं और वो ग्रो कर जाते हैं, वो क्लिक कर जाता है उनका बिजनेस, उनका कारोबार, उनकी स्टडी, उनकी स्किल, और वो लाखों करोड़ों कमाना शुरू कर देते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं, वो अपने ड्रीम्स पूरे कर लेते हैं बिकॉज कि वो एक्शन लेते हैं, दे टेक एक्शंस। तो अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो आपको दूसरे नंबर पर जो काम करना आना चाहिए वो क्या है? आप एक्शन ले सकते हो। एक्शन लेना भी बेसिकली हर बंदा नहीं ले सकता, ये वही बंदा ले सकेगा जिसमें पावर है, जिसमें ताकत है, जिसमें कुव्वत है, जो चाहता हो मुझे कुछ करना है तो एक्शन। तो सेकंड थिंग आप एक्शन ले। तो तीसरे नंबर पर जो प्रॉब्लम ये है, बहुत से लोग एक्शन लेते हैं लेकिन एक्शन लेने के बाद वो हार मान जाते हैं, हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, जबकि आपने ये काम नहीं करना। आपने क्या करना है? आप एक्शन लो, प्रॉब्लम्स, हर्डल, टेंशन, डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन, स्ट्रेस सारा कुछ आएगा, लेकिन आपने कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ना। आपने मुसलसल मतवातर
अपने उस गोल टारगेट की तरफ चलते रहना है, चलते रहना। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि हमेशा अपनी मंजिल की तरफ भागते रहो। भाग नहीं सकते तो चलते रहो, चल नहीं सकते तो रेंगते रहो, लेकिन कभी भी रुको नहीं। जिस तरह से पॉसिबल है चलते रहो अपनी मंजिल की तरफ। तो तीसरा काम जो आपने करना है वो अपनी मंजिल की तरफ कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहना है, मतवातर चलते रहना है। तो अगर आप ये काम कर लोगे तो यकीन जानिएगा कि आप अपनी जिंदगी में उन गोल टारगेट्स को अचीव कर लोगे जिनको आप अचीव करना चाहते थे। अभी आप शायद सोच रहे हो कि यार इम्पॉसिबल, मैं अपनी जिंदगी में उस गोल टारगेट को अचीव नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं मेरे ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है, लॉट ऑफ रीजन आप बताओगे। लेकिन जब आपने वो बहानों से बाहर निकल के कुछ पॉजिटिव सोचा, एक्शन लिया और मंजिल की तरफ चलते रहे, अभी आप स्टूडेंट हो, आप इंशाल्लाह अपने गोल टारगेट तक पहुंच पाओगे, आप अपनी मंजिल को अचीव कर लोगे। वो जो वक्त दूर नहीं जब आपकी मंजिल आपके कदमों के नीचे होगी। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा आपके कदमों के नीचे होते हैं। रास्ते हमेशा आपके कदमों के नीचे होते हैं। सो प्लीज फोकस ऑन योर गोल एंड टारगेट एंड चलते रहो, रेंगते रहो जब तक मंजिल ना मिल जाए।